अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ फौजदारी मुकदमात में किसे कहते हैं और किसने साबित करना है? दीवानी मुकदमात में किसे कहते हैं और किसने साबित करना है? क्या बर्डन ऑफ प्रूफ एक बंदे से दूसरे बंदे पे शिफ्ट भी होता है? अगर होता है तो कब? बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ कौन सा कानून डील करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लेटेस्ट जजमेंट की रोशनी में इन सारे सवालात को जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। लेकिन कबल अज़ीं के मौजू पे बढ़ा जाए, आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। व्यूअर्स, बर्डन ऑफ प्रूफ दो किस्म का होता है कानून की ज़ुबान में। एक होता है लीगल, बर्डन ऑफ प्रूफ लीगल एज पर लॉ, और दूसरा होता है बर्डन ऑफ प्रूफ एविडेंशियल। अब लीगल जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो भी साबित करना होता है प्लेंटिफ ने सिविल केसेस में। फ़र्ज़ करें एक बंदे ने दावा दायर किया दिला पाने का, रिकवरी का दावा दायर किया किसी दूसरे शख्स के ख़िलाफ़ कि इस बंदे ने मेरे 5 लाख रुपए देने हैं और ये बंदा इतने टाइम से मेरे पैसे दबाए हुए बैठा है, दे नहीं रहा, लिहाजा इससे मुझे मेरे पैसे दिलाए जाएं। अब ये जो दावा दायर किया इस बंदे ने पैसे देने के 4 साल बाद दायर किया। कानून ये कहता है कि दिला पाने का दावा सूट फॉर रिकवरी 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर जब पैसे दिए गए उस वक्त से या इनकार हुआ उस वक्त से 3 साल के टाइम पीरियड के अंदर दायर किया जा सकता है। अब इस बंदे ने दावा दायर किया 4 साल बाद। अब इस पे ये ज़िम्मेदारी पड़ती है कानून की नज़र से कि ये बंदा पहले ये साबित करे कि ये विद इन टाइम आया हुआ है। अपना केस लेके अदालत में इसने केस जो दायर किया है ये विद इन लिमिटेशन है। इस पे इशू फ्रेम होगा और ये इशू प्लेंटिफ ने साबित करना है। अगर डिफेंडेंट की तरफ से कोई एतराज़ आता है, अगर नहीं आता तब भी ये पाबंद है कि ये साबित करे क्या ये टाइम के अंदर अदालत में आया हुआ है। अब इस तरह के सवालात जो हैं ये कहलाते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ लीगल या ऑन लॉ साइड। इसी तरह अगर कोई और कानून मौजूद है किसी मुकदमे के लिए लेकिन सिविल दावा दायर कर दिया गया है, बार्ड बाय लॉ है इसका दावा, अब दूसरी पार्टी ने इस बात पे एतराज़ कर दिया, तो ये साबित करना भी प्लेंटिफ के ज़िम्मे होगा, उस बंदे के ज़िम्मे होगा जिसने दावा दायर किया है। आम तौर पे जनरल उसूल भी यही है कि सिविल मुकदमात को प्लेंटिफ जो दावा दायर करता है उसी ने साबित करना होता है। लेकिन फ़र्ज़ करें इसी रिकवरी के दावे में डिफेंडेंट जब पेश होता है, वो डिफेंडेंट कहता है जी नहीं, मैंने तो इस बंदे को ये पैसे दे दिए हैं और फ़लाँ शख्स की मौजूदगी में दिए हैं। अब यहाँ पे ये ओनस शिफ्ट भी हो गया, बर्डन ऑफ प्रूफ का ओनस बारे सबूत शिफ्ट हो गया डिफेंडेंट पे भी, कि डिफेंडेंट ने भी ये साबित करना है कि उसने ये पैसे दे दिए हैं, क्योंकि वो एक अलग वर्जन ले रहा है, एक अलग स्टांस ले रहा है, प्लेंटिफ के बिल्कुल काउंटर ले रहा है। तो अदालत फिर उस पे भी बारी सबूत रखेगी कि वो ये साबित करे जी कि प्लेंटिफ उससे पैसे मांगने का या लेने का हकदार नहीं है। अब ये जो इशू अदालत फ्रेम करेगी, ये जो सवाल अदालत रखेगी, इसको साबित करना होगा डिफेंडेंट ने। अब इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, इस तरह का जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, इसको एविडेंशियल बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। एक लीगल वो हुआ जो कानून के हवाले से कोई सवाल उठे, उसको लीगल बर्डन ऑफ प्रूफ कहेंगे। सेकंड, एविडेंशियल बर्डन ऑफ प्रूफ वो बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको कोई पार्टी अपने फैक्ट्स और शहादत से साबित करती है, अपने केस के फैक्ट्स और शहादत से साबित करती है, उसको कहा जाता है एविडेंशियल बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट तब होता है जब डिफेंडेंट साइड से कोई वाज़े स्टांस लिया जाता है, कोई वाज़े मौक़िफ़ अख्तियार किया जाता है किसी मामले की बाबत, तो तब फिर डिफेंडेंट को भी वो मामला साबित करना होता है कानून की रूह से। अब
बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केसेस में क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल केसेस में ये है कि प्रोसिक्यूशन, जनरल प्रिंसिपल ये है कि प्रोसिक्यूशन ने ही अपना केस साबित करना है। फ़र्ज़ करें एक शख्स पे FIR कट गई कि जी इसने फ़लाँ जगह पे एक बंदे पे हमला किया है मारने की नीयत से और इस पे 324 सेक्शन ताज़ीरात पाकिस्तान की लगी है और ये FIR कट गई है। अब इस केस को साबित करना ज़िम्मे है कंप्लेनेंट के, प्रोसिक्यूशन के। जिस पार्टी ने केस फाइल किया है, जिस पार्टी ने FIR लॉन्च की है, वो ज़िम्मेदार है कि अपना केस साबित करे। लेकिन अब जिस बंदे को मुल्ज़म बनाया गया वो बंदा आता है, वो अदालत के सामने पेश होता है, वो प्री अरेस्ट बेल लगाता है और उसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार करता है जी कि जिस टाइम का ये वक़ूआ ज़िक्र कर रहे हैं उस वक्त तो मैं इस शहर में था ही नहीं, मैं तो फ़लाँ जगह पे फ़लाँ शहर में था और मैं जॉब कर रहा था या मैं किसी और काम से गया हुआ था और उसका ये सबूत है। अब यहाँ पे इस बंदे ने ले ली प्ली ऑफ अलेबी। अब प्रोसिक्यूशन ने इसकी वहाँ मौजूदगी साबित करनी है और इस बंदे पे भी बर्डन आ गया, इस मुल्ज़म पे भी बर्डन आ गया। अगर ये अपने आप को उस मुकदमे से, उस सज़ा से बचाना चाहता है, इसने जो स्टांस लिया है इस स्टांस को ये भी साबित करेगा। ये अदालत के सामने शहादत के ज़रिए ये बात लाएगा ट्रायल के दौरान कि जनाब मैं तो मौके पर मौजूद ही नहीं था, मेरे ख़िलाफ़ तो जो FIR कटी है ये झूठी है, मौके पर मौजूद नहीं था, तो इस बाबत ये सबूत देगा, ये प्रूफ देगा। अब यहाँ पे क्रिमिनल केसेस में भी बाज़ औक़ात जब एक्यूज़ड आके इस तरह का सवाल उठाता है या इस तरह की बात करता है तो फिर उस पर भी ओनस शिफ्ट हो जाता है। वैसे क्रिमिनल केसेस में सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये ही है कि प्रोसिक्यूशन ने, जिस पार्टी ने FIR दर्ज करवाई है, जिस पार्टी ने FIR की है, लॉन्च की है, वो पार्टी ही अपना मुकदमा साबित करेगी। और अगर उसके मुकदमे में कहीं कोई खराबी होती है, उसके मुकदमे में कहीं कोई कमज़ोरी दिखती है, उसके मुकदमे में कहीं कोई शक पैदा होता है तो इसका फ़ायदा दिया जाएगा मुल्ज़म को और मुल्ज़म बरी हो जाएगा। लेकिन जब मुल्ज़म कोई स्पेसिफ़िक प्ली लेता है किसी मुकदमे में तो फिर ऐसी सूरत में मुल्ज़म अपने दिफा में अपनी शहादत पेश करके उस बात को साबित करेगा, उसके ऊपर भी ये ओनस बनता है। जो सिविल केसेस होते हैं उनमें सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ यही है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट की कमज़ोरियों से फ़ायदा नहीं ले सकता। प्लेंटिफ को अपने कदमों पे खड़ा हो के, अपनी बात पे खड़ा हो के, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने शहादत, अपनी दस्तावेज़ात की रोशनी में अपना मौक़िफ़ साबित करना है। डिफेंडेंट के स्टांस में अगर कोई कमज़ोरी आई हुई है तो उसका फ़ायदा प्लेंटिफ को कतन नहीं दिया जाएगा। क्रिमिनल केसेस में भी बेसिक जो बुनियादी ओनस होता है, ओनस टू प्रूफ या बर्डन ऑफ प्रूफ, वो प्रोसिक्यूशन पे ही होता है। लेकिन जब कोई डिफेंस साइड से, मुल्ज़म साइड से कोई नया स्टांस लिया जाता है तो फिर उस पे भी ओनस आ जाता है कि वो भी अपने दिफा में जो बात कर रहा है उस बात को वो साबित करे, किसी डॉक्यूमेंट के साथ करे, किसी शहादत के साथ करे, ज़बानी कलामी बातें न करे। अब ये जो बातें हैं ये सारी डिस्कस की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक हालिया जजमेंट में भी, और इससे पहले भी इस पे जजमेंट्स आती रही हैं। जो ताज़ा तरीन जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, इसका टाइटल है नज़ीरा बीबी वग़ैरह बनाम अली बख्श वग़ैरह, और ये रिपोर्ट हुई 2024 SCMR पेज था इसका 1271। कानूनी शहादत के आर्टिकल 117 से लेकर 129 तक डील करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ के साथ, और बर्डन ऑफ प्रूफ कब कहाँ कैसे शिफ्ट होगा इन सारी बातों के साथ। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बर्डन ऑफ प्रूफ को समझने और बर्डन ऑफ प्रूफ की अहमियत के हवाले से बात की। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनेगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरी हौसला अफजाई की खातिर और अपने तक नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आने की खातिर आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़िंदगी रही फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।